हिमालय की अनंत श्रेणियों के बीच बसा शांत वन एक ऐसा गांव था जहां समय मानो ठहर गया था। यहाँ की सुबह पक्षियों के कलरव से नहीं, बल्कि मंदिर की घंटियों और बहती नदी के मधुर संगीत से होती थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बैठकर गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में सबसे प्रमुख थी नील दर्पण की कहानी। बाबा कहते थे, वो तालाब साधारण जल का स्रोत नहीं है, वो प्राचीन ऋषियों की तपस्या का फल है। उसका पानी नीलमणि की तरह चमकता है, लेकिन वो केवल उन्हीं को दिखता है जिनका हृदय कांच की तरह साफ हो। गांव का युवा आर्यन हमेशा इन कहानियों को बड़े चाव से सुनता था। उसके मन में उस जादुई दुनिया के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था। आर्यन के पिता सोमदेव गांव के मुखिया थे और उन्होंने हमेशा आर्यन को सिखाया था कि साहस का अर्थ केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। अचानक एक वर्ष शांत वन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव की फसलें सूखने लगीं और एक रहस्यमयी बीमारी ने लोगों को घेर लिया। सबसे बुरा तब हुआ जब मुखिया सोमदेव भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। उनकी देह पीली पड़ने लगी और उनकी सांसें उखड़ने लगीं। गांव के अनुभवी वैद्य राजा राम ने अपनी प्राचीन पोथियां पलटीं और एक गहरी सांस लेकर कहा, मुखिया जी को कोई साधारण औषधि नहीं बचा सकती। इनके प्राण केवल नील कुसुम के रस से बच सकते हैं, जो जादुई तालाब के किनारे ही उगता है। लेकिन वो रास्ता मृत्यु का द्वार है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने अपने पिता के मुरझाए चेहरे को देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगा। अगर मेरे पिता और मेरे गांव की रक्षा का यही एक मार्ग है, तो मैं यमराज के द्वार तक जाने को भी तैयार हूं। जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ, आर्यन अपनी पोटली लेकर निकल पड़ा। उसकी माँ ने उसकी कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, बेटा, रास्ते में मिलने वाला हर जीव तुम्हें कुछ सिखाएगा, किसी को छोटा मत समझना। जंगल की शुरुआत में ही आर्यन का सामना अंधेरी घाटी से हुआ। यहाँ की मिट्टी काली थी और पेड़ ऐसे लगते थे मानो कंकाल खड़े हों। अचानक उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा हिरण कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ है। आर्यन का एक मन कह रहा था कि समय कम है, जल्दी निकलो, लेकिन उसके संस्कारों ने उसे रोका। उसने सावधानी से झाड़ियों को काटा और हिरण को आजाद किया। हिरण ने अपनी चमकदार आंखों से आर्यन को देखा और घने जंगल में ओझल हो गया। दूसरे दिन आर्यन एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पत्थरों की जगह सोने के टुकड़े बिखरे थे। हवा में सम्मोहन था। रास्ते में उसे एक सुंदर स्त्री मिली जिसने सोने के आभूषण पहन रखे थे। उसने आर्यन से कहा, कहाँ जा रहे हो इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर? देखो, यहाँ कितनी दौलत है। थोड़ा सा सोना ले लो, तुम पूरी दुनिया के राजा बन जाओगे। आर्यन को एक पल के लिए लगा कि यदि वह यह सोना ले ले तो उसे फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी उसे वैद्य जी की बातें और अपने तड़पते पिता का चेहरा याद आया। उसने स्त्री से विनम्रतापूर्वक कहा, देवी, सोना मेरी प्यास नहीं बुझा सकता और ना ही मेरे पिता के प्राण बचा सकता है। मुझे आज्ञा दें। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ा, वह स्त्री और सोना धुएं की तरह उड़ गए। यह तालाब की पहली माया थी। तीसरे दिन की रात सबसे भयानक थी। आर्यन अब उस क्षेत्र में था जिसे छायालोक कहा जाता था। यहाँ परछाइयां इंसानों से बात करती थीं। अचानक उसके सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, पीछे मुड़ जाओ बालक, आगे मौत के सिवा कुछ नहीं है। क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? आर्यन के पैर कांपने लगे। उसे लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं जा पाएगा।
लेकिन तभी उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर पर विजय है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से चिल्लाया, मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन मेरा संकल्प अमर है। देखते ही देखते वो डरावनी परछाई एक नन्ही तितली बनकर उड़ गई। चौथे दिन की सुबह, जब आर्यन थक कर चूर हो चुका था, उसे दूर से एक नीली रोशनी दिखाई दी। वह दौड़ता हुआ उस ओर गया। झाड़ियों को हटाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने नील दर्पण तालाब था। उसका जल इतना शांत था कि उसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिख रहा था। तालाब के चारों ओर नीले रंग के फूल खिले थे, जो रात जैसे ही आर्यन पानी के पास पहुंचा, तालाब का जल ऊपर उठने लगा और एक जल पुरुष की आकृति बन गई। जल पुरुष ने गंभीर आवाज में कहा, हे साहसी युवक, तुम यहां तक पहुंच गए। यह तुम्हारी वीरता का प्रमाण है। लेकिन नील कुसुम प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु यहां छोड़नी होगी। आर्यन ने पूछा, मेरे पास इस फटे हुए थैले और रक्षा सूत्र के अलावा कुछ नहीं है। आप क्या चाहते हैं? जल पुरुष बोला, तुम्हारी दृष्टि। तुम यहां से फूल तो ले जा सकोगे, लेकिन तुम कभी उन्हें देख नहीं पाओगे। क्या तुम अपने पिता के लिए अपनी आंखों की रोशनी देने को तैयार हो? आर्यन के मन में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बिना आंखों के वो दुनिया कैसे देखेगा? अपनी माँ का चेहरा, अपने गांव की हरियाली, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे हमेशा दूसरों के लिए जीना सिखाया था। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे स्वीकार है। यदि मेरी आंखों की रोशनी से मेरे पिता के जीवन में उजाला आता है, तो ये सौदा मुझे मंजूर है। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक तेज रोशनी हुई। तालाब का सारा पानी मानो उसके चारों ओर घूमने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अंधा नहीं हुआ था, बल्कि उसकी दृष्टि पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी। वह अब हवा की लहरों और पेड़ों की धड़कन को भी देख पा रहा था। जल पुरुष मुस्कुराया, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जो व्यक्ति अपने सबसे कीमती अंग का त्याग करने को तैयार हो जाए, उसे कुछ खोने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने निस्वार्थ प्रेम का परिचय दिया है। आर्यन ने सावधानी से फूल तोड़े और तालाब को नमन किया। वापसी की यात्रा में उसे कोई बाधा नहीं मिली। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसे रास्ता दे रहा हो। जब वह गांव पहुंचा, तो लोग उसे देखकर अचंभित रह गए। वह किसी साधारण युवक की तरह नहीं, बल्कि एक तेजवान पुरुष की तरह लग रहा था। उसने तुरंत वैद्य जी को फूल दिए। जैसे ही फूलों का रस मुखिया सोमदेव के गले से नीचे उतरा, उनके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने सबसे पहले अपने साहसी पुत्र को गले लगाया। उस दिन के बाद से गांव की बीमारी खत्म हो गई और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाधाएं केवल हमारा रास्ता रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें निखारने के लिए आती हैं। बलिदान और साहस ही वो कुंजी है जो असंभव के द्वार खोल सकती है।